का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर और आप लोगों के लिए बहुत सारी फ़ायदेमंद रेमेडीज़ लेकर। अच्छा जी, आज हमेशा की तरह आज हमारे साथ मौजूद है हमारी आपा। पहले इनको सलाम करते हैं, फिर शो को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। आपा मसरूफ है एक्चुअली, जो है ना बहुत ज़्यादा मसरूफ है कटिंग में। कुर्बानी की तैयारी करा रहे, बकरा काटने वाली छुरी पकड़ा दी इन्होंने शायद। है ना, ये दानिश भाई के काम सारे उल्टे यार हैं। ये छुरी कहाँ, अब दानिश क्या बोलूं और क्या है ना, इतनी एहतियात से मैं मैं काट रही हूं। हमेशा कहता हूँ आपा हमेशा साथ देती हैं, आज आपा कह रही हैं हाँ दानिश के काम जो है ना वो उल्टे हैं। मैं हमेशा छुरी पे झगड़ा होता है, ये छुरी क्या है, किस छुरी चमचे के ऊपर, बॉल्स के ऊपर। हाँ चलो कोई बात नहीं, चलें, बच्चा है अपना। हाँ कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं। कर दिया हैं, कर दिया, चलें, करते ही माफ रहते कर हैं। दिया। अच्छा जी, आपा उम्मे राहिल नेचुरोपैथ डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप में से कोई भी रेमेडी पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमें ज्वाइन करेंगे। हमारा जो पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल है, ठीक है, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़ और रेमेडीज़ आपको ईज़िली मिलेंगी। अच्छा, आज आपा ने ग्रेप फ्रूट और मेरे ख्याल से कीनू जो है दो चीज़ें यहाँ पे रखी हैं, और इसके अलावा कुछ इंग्रेडिएंट्स से आपस से पूछते हैं कि आज की इस मौसम में क्या आपा रेमेडीज़ बताने वाली हैं। जी आपा। कीनू को देख के तुम इतना परेशान क्यों? मेरे ख्याल से क्यों, यकीनन ये कीनू ही है। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा देखो, मौसम है सर्दी का। हाँ। और इस सर्दी में जो सबसे ज़्यादा फल इस्तेमाल होता है या देखा जाता है, खाया जाता है, वो कीनू होता है। और बिल्कुल खाना भी चाहिए, इसलिए कि ये सीज़न का फ्रूट है। खाते तो हैं हम लोग, और बहुत ज़्यादा खाते हैं, ग्रेप फ्रूट भी और कीनू भी। लेकिन अक्सर ये होता है कि हम सिर्फ खा ही रहे होते हैं, या जैसे आप जैसे शेफ़ है तो कोई अच्छी सी चीज़ बना लेंगे, बट इसके छिलकों से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नॉर्मली होगा, आपने सुना होगा कि ऑरेंज पील जो है उपटर में डलता है, लेकिन आज हम इससे जो है ज़बरदस्त सा फेस ऑयल बनाएंगे। इससे एक अच्छा, हम फेस ऑयल बन रहा है। यस, और एक हम बनाएंगे होम क्लेंजर। क्या बात है। और एक हम बनाएंगे वाइटनिंग मास्क बनाएंगे। क्या बात है, मतलब आपका जो ऑयल से ये होगा कि आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज मॉइस्चराइज हो जाएगी, ड्राइनेस खत्म हो जाएगी, ड्राइनेस खत्म हो जाएगी, निशानों को ख़त्म करेगा। एक्चुअली ये जो ऑयल है, इसमें समझ लें कि आपका विटामिन सी मौजूद है, नियासिनामाइड मौजूद है, विटामिन ए मौजूद है, और ये तमाम चीज़ें, वो तीनों चीज़ें ये वो हैं जो आपके फेस के लिए बहुत एसेंशियल है। आजकल की बच्चे भी, लेकिन खासकर बच्चियां जो हैं वो इन तीनों चीज़ों के लिए बड़ा पागल क्रेजी हैं। उनको विटामिन सी सीरम भी चाहिए, उनको नियासिनामाइड भी चाहिए, उनको विटामिन ए रेटिनॉल भी चाहिए। और वेदर चेंज हो चुका है तो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, हमें मॉइस्चराइजिंग के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो हम फेस सीरम जो है ऑयल फॉर्म में बनाएंगे, जो कि सर्दी में जो हमारी स्किन रफ़ हो जाती है, ड्राई हो जाती है, उसको भी क्योर करेगा। उसके अलावा स्किन को हाइड्रेट भी करेगा, मॉइस्चराइज भी करेगा, और इन तीनों वाइटामिन के जो फ़ायदे हैं वो भी मिलेंगे। अच्छा आपा, मेरा एक सवाल, मासूमाना सवाल है मेरा, कि जो ये सन ब्लॉक जो लगाते हैं लोग, मैं तो नहीं लगाता, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ लोग जो लगाते हैं। हाँ। अच्छी बात नहीं है। हाँ। यस, लगाना चाहिए। तो वो जो सन ब्लॉक जो लगाते हैं, क्या ये विंटर में भी उसी तरह से अप्लाई होता है पूरा टाइम? विंटर में, बारिश में, क्लाउडी वेदर के अंदर ये सुनना सोचे कि सन नहीं निकला, सूरज साहब निकले हुए हैं तभी रोशनी हुई हुई है। अब ये कि बादलों की ओट में वो चमक नहीं है, लेकिन उसकी रेस तो मौजूद है, तभी तो आपको दिन नज़र आ रहा है। तो सन ब्लॉक जो है आपको लाजमी लगाना है, चाहे वो बारिश हो रही है, चाहे आपका क्लाउडी वेदर है या सर्दी है। उसके लिए सिर्फ धूप, गर्मी वाली धूप नहीं चाहिए। तो पहले ये सीरम और ये सारी चीज़ें लगाने के बाद लास्ट में सन ब्लॉक लगता है? ये जो सीरम, खासकर ऑयल बेस्ड सीरम या मोस्टली जो विटामिन ए, विटामिन सी या इस तरह के जो सीरम्स होते हैं, ये रात को लगते हैं। रात में लगते हैं। दिन में जो है आपका डे क्रीम्स होती हैं, सन ब्लॉक होता है, या इस तरह के कोई माइल्ड सा मॉइस्चराइजर होता है। लेकिन सीरम्स हो गए ये इवनिंग में या रात को लगता है। रात में, इवनिंग में या रात में। दिन में जो है आपका सुबह में। विटामिन सी कभी दिन में नहीं लगाया जाता है, रेटिनॉल, विटामिन ए बहुत ज़्यादा नहीं लगाया जाता है, नियासिनामाइड भी शाम को और रात को लगाया जाता है। रात में लगाया जाता है, ठीक है। तो आपा स्किन के लिए सबसे बेस्ट, मतलब अगर हम बात करें कि स्किन के लिए सबसे बेस्ट चीज़ कौन सी है, मतलब इन ए सेंस के लाइक क्रीम या ऑयल, या जिस तरह से आप ये रेमेडीज़ बता रहे हैं, या ये? अच्छा मुझे बताओ, खाने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ कौन सी है? खाने के लिए कोई एक चीज़। बहुत सारी।
बहुत सारी ना, स्किन के लिए भी कोई एक चीज़ नहीं हो सकती, आप उसको भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए हैं। हम ये नहीं कह सकते सनब्लॉक मतलब जैसे लगा। होता है ना कि अब बोलते हैं कि ऑयली स्किन है और ड्राई स्किन है तो इसके लिए ये बेहतर है, इसके लिए ये बेहतर है। सबकी अपनी अपनी केयर होती है, रूटीन केयर। जैसे आपकी ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है, ऑयली जो भी है या प्रॉब्लम स्किन है, बट उसके लिए कोई एक चीज़ नहीं चाहिए। सनब्लॉक सबको चाहिए, सनब्लॉक मॉइस्चराइज़र, क्लिनजर सबको चाहिए, सिरम्स सबको चाहिए, लेकिन सबकी रिक्वायरमेंट नीड अलग अलग है। अच्छा। तो आपके स्किन की जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो नीड है, उसकी जो कंडीशन है, उसके हिसाब से आपने वो 3 से 4, यूँ समझ लें कि बहुत नहीं, 3 से 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ये करना है, तो वो करना ही करना है आप, करना ही करना है, ताकि आपकी स्किन जो है वो टाइटन रहे। बिल्कुल ठीक है, फ्रेश रहे। आप ये ना सोचें कि ज़िंदगी भर हम जवान नहीं रह सकते, नामुमकिन सी बात है। अब दुनिया कितनी एडवांस हो जाए, अल्लाह ने एक प्रोसेस बना दिया, हमने एजिंग पे जाना है, लेकिन हम अपने एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, हम अपनी स्किन को हेल्दी कर सकते हैं। एजिंग भी कैसे कहते हैं ना, ग्रेसफुली और खूबसूरती के साथ आप एजिंग। मगर ये जो आपा मैंने एक चीज़ देखा है, ये जो चपटे जो हमारे जो पड़ोस में जो आगे पीछे हैं, तो ये इनकी स्किन इतनी टाइट कैसी होती है? और ये मतलब इनका कहते हैं कि 55 60 साल के हैं और चेहरे जो है ना वो देखिए मैं आपको 30 बताऊं, 35 साल वाले। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ पड़ोस में नहीं, अब आपको अपने पाकिस्तान में भी ऐसे बेशुमार लोग मिलेंगे, बेतहाशा मिलेंगे कि आप उनकी एज को जज नहीं कर सकते कि क्या एज होगी। बहुत कोशिश करेंगे तभी बहुत 19 आप कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। सिर्फ आपकी केयर है, आपकी डाइट है, आपकी एक्सरसाइज है कि आप जो है गर्म पानी पी रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं ना अपने डाइट का, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और सबसे बढ़ के सी फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोचें वो सी कैल्प कितना यूज़ करते हैं, सी फूड कितना यूज़ करते हैं, ये वो चीज़ें जो आपकी स्किन को नेचुरली हेल्दी करती हैं। हमारे पास, और हालांकि हमारे पास समंदर है, यस, और हमारे पास दुनिया का सी फूड है, मगर हम खाते नहीं है। सी फूड है, सी कैल्प है, हर मतलब हर चीज़ अलगाई और हम वगैरह, चिकन खोर बन गए, वो भी फार्मिंग, यस हाँ, और वो भी फार्मिंग। तो खैर जी आपा, रेमेडी। अच्छा सबसे पहले जो है हम बनाते हैं, ऑयल बनाते हैं, फेस ऑयल। अच्छा इसमें जो है फेस ऑयल के लिए आपको कोई भी, जो भी ऑयल आपका फेवरेट ऑयल है, जो आपको लगता है कि आपको आपके स्किन को ज़्यादा सूट करता है। अब जैसे मैं कहूँगी कि मुझे जो है ना कोकोनट ऑयल अच्छा लगता है, आप कहोगे जी मुझे तो ऑलिव ऑयल अच्छा लगता है। कोई कहेगा जी मुझे, मेरी स्किन सेंसिटिव है, मैं तो नहीं लगा सकती कुछ, तो मैं जोजोबा ऑयल लगाती हूँ। तो डिपेंड करता है कि आपको ऑयल कौन सा पसंद है और आपकी स्किन पे कौन सा ऑयल है, आप अपनी पसंद का ऑयल ले लेंगे। सही। बट सबसे अच्छा कोकोनट ऑयल, जोजोबा ऑयल, फिर बादाम का तेल, आलमंड ऑयल, और फिर जो है ऑलिव ऑयल, ये 4 सबसे बेस्ट ऑयल है फेस एंड बॉडी के लिए। सही। ऑयल सारे अच्छे, लेकिन फेस एंड बॉडी के लिए जाते तो ये बेस्ट ऑयल है। अच्छा जो भी ऑयल आपका फेवरेट है आपने ले लिया, तकरीबन आपने हाफ कप के करीब आपने ऑयल ले लिया। अब इसमें जो है ऑरेंज पील, नारंगी के छिलके, लेकिन ये फ्रेश होने चाहिए। सही। अच्छा इसको आपने पहले तीनों के छिलकों को वॉश किया, वॉश करके बारीक बारीक काट के आप जो है तकरीबन हाफ कप ऑयल के अंदर 1 टेबल स्पून जो है ना छिलके डाल देंगे, बारीक बारीक काट के। और इसके साथ ये ग्रेप फ्रूट है, इसमें भी आप तकरीबन इतने ही छिलके डाल देंगे, वॉश करके ड्राई करके। लेकिन हमें ड्राई पील नहीं चाहिए, हमें फ्रेश पील चाहिए, फ्रेश स्किन चाहिए बेसिकली। तो उसको आपने डालना है। अच्छा 2 तरीके हैं इसको, या तो हम डबल बॉयलर में हल्की आंच पे पका लें, या इसको मतलब कोई ग्लास की या प्लास्टिक के लिड लगा के इसको धूप में रख दें 1 वीक के लिए। आपका ऑयल तैयार है। इसको जो है आप इसको निकाल दें, चाहे तो या इसमें रहने दें, बट ये ऑयल आपने फ्रिज में रखना है या बाहर भी रख सकते हैं। रोज़ाना सोते वक्त 2 से 3 कतरे अपने पूरे फेस पे, नेक पे, हाथों पे लगाने हैं। ये आपने रूटीन में करना है, आपको किसी और सीरम की ज़रूरत नहीं है। क्या बात है, वो जो महंगे सीरम्स मिलते हैं, देखिए हम होता है कि हम सी लगाएं, उससे ब्राइटनिंग आती है, हमारी स्किन फ्लॉलेस होती है, नियासिनामाइड से ब्राउन स्पॉट ख़त्म होते हैं, आपके पोर्स क्लियर होते हैं, आपके रेटिनॉल से जो है विटामिन ए से आपकी स्किन न्यू स्किन आती है, डेड स्किन रिमूव हो जाती है। अब ये अलग अलग लगाने कैसे लगाएंगे, तो आपने सारी चीज़ें इसमें डाल दी। सही है, सारी चीज़ें इसमें डाल दी, और मॉइस्चराइजिंग इसमें और इटसेल्फ खुद मौजूद है, और ये आपका ऑल इन वन सीरम तैयार हो गया। क्या बात है, मतलब सारी चीज़ें ऑल इन वन हो गई हैं। मतलब आपको सारे विटामिन सी, ए और B3 सब इसके अंदर मिलेंगे, और आपने
डेली के 2 से 3 कतरे अपने बस रात को सोते चेहरे वक्त पे। लगाना है, नहाने के बाद आप बॉडी पे भी लगा सकते हैं, ये बच्चों को भी लगाया जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली 12-13 साल के बाद लगाएं, इसलिए कि ये स्किन की एक पूरी रूटीन केयर होती है, तो 12 के या 14 के बाद लगाना शुरू करें, लेकिन एज अ मॉइस्चराइजर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेस्ट है ये स्किन लिफ्टिंग के, जब भी आपने कहा अगर आप लगाते रहते हैं पूरी सर्दियाँ इसको इस्तेमाल करें, आपको किसी और लिफ्टिंग की मतलब इंग्रेडिएंट की नीड नहीं रहेगी। और आप अच्छा, इसमें भी मैंने ये सुना है कि आपा इसमें भी लगाने का भी, इसको लगाने अप्लाई का करने बहुत- का भी एक तरीका है। देखिए उसमें सिर्फ यही होता है कि आप जब भी कोई क्रीम या मतलब ऑयल लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, तो उसका ये कि आपने पूरे फेस पे लगाया, सर्कुलर मोशन में आपने मसाज करना है और अपवर्ड करना है, अपवर्ड करना है, अपवर्ड करना है, यस। सर्कुलर मोशन में आपने किया, आपको पूरा हल्के हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन पहले सबसे बेस्ट है कि आपने पूरा राउंड या जैसे अब तो बड़े अच्छे से गौशा स्टोन्स आ गए हैं, रोलर्स आ गए हैं, आप वो लेके उससे मसाज कर लीजिए, और नहीं तो सर्कुलर मोशन में आपने मसाज किया, और जब एक दफ़ा ऑयल आपका एब्जॉर्ब हो गया है, फिर आपने उसको अपवर्ड स्ट्रोक्स देने हैं। आप जब अपवर्ड स्ट्रोक्स देंगे तो वो सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो है एक सर्कुलेशन, जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है तो आपका सेल एक्टिव हो जाता है, आपकी जो भी चीज़ आपने लगाई उसकी पेनिट्रेशन अच्छी हो जाती है, और वो आपको 100% रिजल्ट देता है। वो बड़ा मुश्किल काम है। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का, और बेहतरीन मज़ेदार सी रेसिपीज़ भी बननी है अभी, बट उससे पहले रेमेडीज़ की बारी थी। तो एक यहाँ पर ऑयल बना है स्किन के लिए, बॉडी के लिए, और अब बारी है दूसरी रेमेडी की। बट उस रेमेडी की तरफ जाने से पहले आपा मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि ऑयल बना है तो यूजुअली ड्राई स्किन वालों को जो है ना कोई मॉइस्चराइज़र, क्रीम या ऑयल, कोई इस तरह की चीज़ दे दी जाती है कि आप ये लगाएं और आप की स्किन जो है ना वो मॉइस्चराइज हो जाएगी और ऑयल जो है ना सेट, ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्या ऑयल वालों की, ऑयली स्किन वालों के लिए भी ऑयल होता है या उनके लिए भी क्रीम होती है, क्या होता है उनके लिए? देखिए ऑयली स्किन में ऑब्वियसली अपना सीबम प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से ऑयल आ रहा है उनकी स्किन पे, जो कि सर्दियों में नहीं आता है, कुछ लोगों के सर्दियों में भी आता है। अच्छा, ऑयली स्किन के ऊपर भी ऑयल लगाया जा सकता है या क्रीम लगाई जा सकती है, बट सिर्फ मसला ये होता है कि आप जो ऑयल लगा रहे हैं वो कौन सा है और ऑयल लगा कैसे रहे हैं। देखिए ऑलरेडी उनकी स्किन जो है ऑयल जो सीबम प्रोड्यूस कर रही है वो ऊपर आ रहा है, आपने ऊपर से ऑयल लगा दिया, अब वो आपके पोर्स के अंदर जो है क्लॉग हो गया है, बंद हो गया है, तो वो दाना बन जाएगा, पस वाला दाना बन जाएगा। अगर आप ऑयल को इस तरह से लगा रहे हैं या किसी भी क्रीम को इस तरह से लगा रहे हैं कि वो टोटली आप एब्जॉर्ब कर दे रहे हैं, आपके स्किन की जो अब लेयर है वो टोटली मतलब ड्राई हो चुकी है, फिर वो ऑयल पे भी डिपेंड करता होगा ना आपका कि ऑयल कौन सी क्वालिटी का है कि वो एब्जॉर्ब हो भी रहा है या नहीं। ऑयल देखिए एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जैसे अभी मैंने आपको 3 से 4 ऑयल बताए थे फेस के लिए, तो जो उसमें ऑयली स्किन वाले उनके लिए जोजोबा ऑयल बेस्ट है। जोजोबा ऑयल बेस्ट है इसलिए कि वो उसका यूँ समझ लो उसकी जो चिकनाहट है या उसका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल आपके स्किन के मॉइस्चर के करीब तरीन है, सही। तो वो ऑयली स्किन वाले इजीली लगा सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डर है कि जी स्किन पे अगर कुछ लगेगा, जैसे कि कुछ बच्चों को खौफ भी होता है कि हम तो ऑयल लगाएंगे तो दाना निकल आएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो सिंपल आप जो भी ऑयल या इस तरह की क्रीम ले रहे हैं, आपने उसमें टी ट्री ऑयल ऐड कर देना है, ओके, तो वो आपका दाना नहीं बनने देगा। और अगर जिनके दाना बन गया है फॉर एग्जांपल अगर सर्दियों में पिंपल्स आ जाते हैं, दाना बन जाता है, रस पड़ जाती है, या गर्मियों में, तो उनके लिए क्या अप्लाई होगा फिर? टी ट्री ऑयल, टी ट्री ऑयल जो है बेस्ट है, आप लगाना शुरू कर दें। उसके अलावा जो है अगर आपको लगता है कि दाना मतलब सर्दियों में भी दाने बन रहे हैं, स्किन पे ऑयल आ रहा है, तो आप जो मटर है, सूखे हुए मटर ले लें या बेसन ले लीजिए, उसमें हल्दी मिला के ज़रा सा आप उसका पेस्ट बना के और दाने के ऊपर लगा लीजिए, सिर्फ दाने के ऊपर, सिर्फ दाने के ऊपर, तो भी जो है आपका दाना जो है वो वहीं पे ड्राई हो जाएगा, उसका बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा और वो उसकी जो भी अंदर से पासिया मवाद है वो क्लियर हो जाएगा और आपका दाना वहीं पे ड्राई हो जाएगा, तो वो आपकी कोई टेंशन क्लियर हो जाएगा। मतलब आप दाना लेस हो जाएगा, मतलब स्किन जो है ना आपका क्लियर हो जाएगी। क्या बात है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि ये रेमेडीज़ आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है जी आपा, अब आपने कुछ जेस जो थे उसके वो छिलके जो थे वो पानी में डाल दिए। पानी में, अच्छा मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ, जैसे कि ये इस तरह जो हम कहवा बनाते हैं ऑरेंज पील के साथ या लेमन पील के साथ, वो बड़ा फेवरेट है मेरा और वो वेट लॉस करने के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, और उसको हमेशा आपके सामने ये बताया है मैंने कि आपने सिर्फ कीनों के छिलके का कहवा बना के जैसे चाय बनाते या ग्रीन टी में डाल लें या खाली उसको उबाल लें, बिटरनेस नहीं आ जाएगी? नहीं, वो बड़ा अच्छा सा एरोमा आता है। हाँ, खुशबू तो आई एम श्योर वो अच्छी। उसमें हनी मिला सकते हैं और वो खाने के साथ पीना शुरू कर दें, कभी आपका वेट नहीं बढ़ेगा।
ठीक है। तो अच्छा दानिश भाई का वेट कितना कम होगा, मतलब अगर वो देखिए, daily अगर पिएंगे सिर्फ तो? पूछने से वेट कम होता तब तक वो नज़र ही नहीं आता, लेकिन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब आप इस्तेमाल करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है। चल ये अच्छा, मैं दानिश भाई पे अप्लाई वो तो करूंगा खैर पहले। एक कहवत है, एक अलग चीज़ हो गई। ये जो चीज़ बन रही है, ये हम बना रहे हैं फर्मेंटाइज वाटर क्लींजर बना रहे हैं। क्लेंजर हो गया। देखिए, होता है क्या है कि पूरी दुनिया में जो डिफरेंट क्लेंजर्स मिलते हैं, या बहुत पूरी दुनिया के अंदर आपने देखा होगा कि लोग घरों में ये जो अपने फ्रूट्स का और सब्जियों का कचरा जमा करके उसको फर्मेंटाइज करके और उससे क्लेंजर्स बनाते हैं। ओके। जैसे हम लोग सिरका बनाते हैं, तो इसमें हमने क्या किया, क्या पानी लिया है आपने, एक जग पानी लीजिए, थोड़ा सा हिस्सा खाली रखें, उसके अंदर आप भर के कीनों का छिलका, अपना जो ग्रेप फ्रूट है उसका छिलका डाल दीजिए। उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे, मैं ये चमचा ले लेती हूँ, बेकिंग पाउडर, ठीक है, तकरीबन ½ टीस्पून। सही है। और इसके साथ आपने ऐड करना है सिरका 1 टेबलस्पून। सही है। अच्छा, इसको आपने सब चीज़ों को मिलाया और इसके बाद आपने इसको ढक के रख दिया। सही है। और रोज़ाना सिर्फ आपने इसके लिड हटाना है ताकि इसमें जो गैस बनती है वो निकल निकलती जाए। रहे, और इसमें एक तरह से हिलाना है, इसको छोड़ देना है। तकरीबन 14 से 15 दिन या 21 दिन इसको छोड़ दीजिए। ये आपका बेस्ट क्लेंजर है। आप क्या फ्लोर मॉपिंग कर रहे हैं, बर्तन साफ़ कर रहे हैं, जैसे ना मक्खियाँ आ जाती हैं, मच्छर आ जाते हैं, आपने सिर्फ इसका स्प्रे कर दिया, मतलब सैनिटाइज हो जाएगा एक तरह से। बिल्कुल। इससे कि जब ये फर्मेंटाइज हो जाता है और ये इसकी क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती हैं, तो ये हर जगह पौधों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, घर पे प्लांट्स के ऊपर आप कर रहे हैं, उसके अलावा दरवाज़ों के ऊपर कर रहे हैं आप। स्मेल भी जो है ना वो बड़ी बिल्कुल, ज़बरदस्त, बहुत खुशबू अच्छी। भी बहुत ज़बरदस्त आएगी। और दूसरा मेरे ख्याल से आई एम श्योर कि इसके ऊपर मक्खी तो नहीं बैठेगी। आएगी। चिकनाई वाली जगह भी आपने स्प्रे किया, उसका कपड़ा मार दिया, Clean। पंखों को साफ़ करना है, लाइट्स को साफ़ करना है, ये बेस्ट क्लेंजर है। आपका शीशा साफ़ करना है, आपने स्प्रे बॉटल में भर लिया, इसको स्प्रे किया है और बस साफ़ कर दिया। यार ये तो बहुत अच्छा बता दिया आपने। मेरे रेस्टोरेंट के अंदर जो है ना, हम अच्छा सिरका और पानी ये मिक्स करके तो हम काम करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि मक्खी जब तंग करती है ओपन एयर के अंदर टेबल पे। बट ये वाला फार्मूला जो है ना मैं अप्लाई करूँगा। नहीं बिल्कुल, और ये पूरी दुनिया में चलता है। लोग अपने घरों में बड़े बड़े केन्स बना के उसको सेल कर रहे होते हैं। अच्छा। इसलिए कि हर कोई नहीं बना रहा होता, तो वो इसलिए होता है कि आपका नेचुरल एक ऑर्गेनिक क्लेंजर बन गया है, तो ये बहुत ही बेस्ट काम कर रहा होता है। तो इसको इस सीज़न में बना के रख लीजिए और इतना ज़्यादा बनाए कि पूरा इस्तेमाल करें, पूरा साल। Yes। आपका पूरा साल निकले। क्या बात है। अच्छा आपा, अब ये क्या मुझे लग रहा है कुछ दलिया जो है ना किसी ग्रेप फ्रूट के अंदर आपने मिक्स कर दिया। हाँ, अच्छी देखिए तरह से। मैंने आपसे कहा कि सीज़न बड़ा अच्छा आया हुआ है। ये 2 फ्रूट्स ऐसे हैं कि आप जितना इसको इस्तेमाल करें आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, अब जो हमने ओट्स लिए हैं, ये ओट्स के अंदर आप चाहें तो उसको भिगो लें, लेकिन ज़्यादा बेटर होता है कि आप उसमें ऑरेंज जूस या ग्रेप फ्रूट आप पूरा उसमें सोक कर दें। बल्कि मैं क्या करती हूँ कि पीसेस करके डालती हूँ, उसको रख देती हूँ, जब ये सॉफ्ट हो जाता है उसको ब्लेंडर में चला देती हूँ। सही है। आपने इसको ब्लेंडर में अच्छी तरह से चला लिया। अब इसमें थोड़ा सा आपने मिलाना है शहद, सही है। और ये आपका ज़बरदस्त सा ब्राइटनिंग मास्क बन गया है। क्या बात है। इसलिए कि ओट मील जो है ब्राइटनिंग के लिए बेस्ट है। आपका सिट्रिक एसिड इसके अंदर मौजूद है, तो ये आपका जो ना आपके जो ब्लेमिशेस या निशान है या स्याही उसको काटेगा। विटामिन सी है, और हनी जो है वो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा। क्या बात है। तो आपने लगाना है इसको, आप डेली भी लगा सकते हैं। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जो नुकसान पहुंचाए। आप लगाएंगे, मसाज करेंगे, 15 मिनट के बाद वॉश कर वॉश कर लीजिए। अच्छा आप ये जो छाइयाँ कहते हैं, हाँ। ये जो आँखों के नीचे जो वो होते हैं, हल्के जो आ जाते हैं, डार्क सर्कल्स, डार्क सर्कल हल्के जो आ जो, जाते हाँ। हैं, तो ये इनके लिए क्या रेमेडी अप्लाई होगी? देखिए, अगर डार्क सर्कल्स हैं आपका बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से, जलाल की तरह, तो आप उसको कम इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए, पहली चीज़। जैसे कि बच्चे पूरी पूरी रात वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं या स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा ये कि ग्रीन टी, जो टी बैग्स होते हैं, ग्रीन टी हो गए या ब्लैक टी हो गए, वो बेस्ट है आपके डार्क सर्कल्स के लिए। कैफीन होता है उसके अंदर, और वो स्याही को काटने के लिए बेस्ट होता है। आप उसको चाय बना के उसको ठंडा कर लीजिए और अपनी आंखों पे रोज़ाना रखना शुरू कर दीजिए। या सिंपल सा ये है कि आपने थोड़ा सा कहवा बनाया, उस जो आपका चाय या कहवा है उसको फ्रिज में रख लीजिए, और उसको कॉटन जो बॉल डिप करके अपनी आंखों पे रोज़ाना लगाना शुरू कर दीजिए। तो वो भी आपकी आंखों मतलब डार्क सर्कल्स को क्लियर करेगा। नींद लेना ज़रूरी है। उसके अलावा बादाम का तेल और शहद, इन दोनों का मसाज रात को ज़रूर कीजिए। अच्छा आप, मैंने हमारे एक शहजादे दोस्त हैं सैयद साहब, वो उनका कहना ये है कि मैंने उनसे कहा कि भाई आपने बताया था कि
जिनको नींद नहीं आती तो वो इवन के मिग्रेन के लिए भी और सर दर्द के लिए भी और नींद के लिए भी लेवेंडर फ्लावर जो है इस्तेकुद्दूस जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो मेडिसिन लेता हूँ मगर उसके बाद भी मुझे नींद नहीं हाँ, आती। कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है। देखिए अगर वो मेडिसिन ले रहे हैं इसका मतलब ज़ाहिर सी बात है वो एक अलग केस है। अब उनको उसमें फिर भी नींद नहीं हाँ, आती। उसमें नींद नहीं आ रही तो थोड़ा सा उनकी हिस्ट्री और देखिए कंडीशन क्या है, नींद क्यों नहीं आ रही, वो हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी मतलब मेडिसिन भी हैं, कुछ ऐसी हर्ब्स भी हैं, जैसे मेहंदी के पत्तों का तकिया, ठीक है। अच्छा होता है कि ये तमाम चीज़ें, इसका जो एरोमा होता है ये आपको रिलैक्स करता है। सेरोटोनिन जो होता है वो रिलीज़ होता है जिससे आप रिलैक्स होते हैं। जब आपके नर्व्स एंड मसल्स रिलैक्स होते हैं तो आप वैसे पुरसुकून होकर सोने की मतलब सोने वाली कैफियत में आ जाते हैं। कैमोमाइल टी पीना शुरू करें, CBD टी बैग्स आते हैं वो पीना शुरू करें या CBD ऑयल लगाना शुरू कर दें। तो ये जो कैफियत है एक दिन में तो नहीं लेकिन कुछ दिनों में खुद ब खुद सही होना शुरू हो जाएगी। सही। लेकिन अगर जैसे अभी आपसे अपनी बात कर रही थी कि तबीयत ख़राब होती है, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि लंग्स का प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग का इशू है या आपका नाक बंद है, सांस नहीं आ रही, तो फिर ऑब्वियसली नींद नहीं आएगी। नहीं, उनको ऐसा कुछ भी इशू नहीं है, सिर्फ सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं। हाँ, तो वो कैफीन की वजह से वो नींद जो है रात में जो है ना उनको नींद नहीं आती। निकोटीन की वजह से ऑब्वियसली आपकी नींद वैसे उड़ जाएगी। हाँ, तो उसमें एक तो कैमोमाइल टी, बिल्कुल आप जो भी पी रहे हैं पिए, लेकिन कैमोमाइल टी और लेवेंडर टी ये पीना शुरू करें। 2 चीज़ें। और रात को पैरों पे खसखस का तेल लगाना शुरू करें। खसखस का तेल, तो ठीक है। वो भी काफ़ी हद तक आपको जो है रिलैक्स करेगा और ग्रेजुअली वो मतलब बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। या छोटी चंदन मिल जाती है, छोटी चंदन ले लीजिए, बेस्ट है। उसको एज अ मेडिसन शाम के वक्त उसका पाउडर जो है 7-8 बजे के करीब ½ टीस्पून खा लें। क्या बात है आपा, क्या बात है। अच्छा आपा, ऑयल के बारे में एक दफ़ा फिर हम बात करेंगे। तो अगर इसमें कौन कौन से 4 ऑयल बताए थे आपने? एक तो ऑलिव ऑयल था, एक कोकोनट ऑयल था, आलमंड ऑयल और जोजोबा ऑयल। जोजोबा ऑयल। ये जोजोबा ऑयल क्या चीज़ है? जोजोबा ऑयल जिसे हम कहते हैं ना बेरी का तेल, बेर का तेल, जोजोबा बेर का तेल। बेर का तेल तो ये एक बेरी होती है, बेर की तरह से, जोजोबा भी कहते हैं, होहोबा भी कहते हैं उसको। इसका ऑयल जो है ये बेस्ट होता है स्किन के लिए। ठीक है। वैसे तो हमें आर्गन ऑयल भी मिलता है। आर्गन ऑयल भी एक नट का ऑयल है और बहुत ही प्यारा तेल है, लेकिन वो महंगा होता है। अगर आर्गन ऑयल लगा लें तो उसकी क्या ही बात है, लेकिन उसमें जोजोबा जो है सस्ता है, आर्गन बहुत महंगा होता है तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर मगर जो अफोर्ड कर सकता है वो आर्गन ऑयल तो बेस्ट है। आर्गन ऑयल यूज करे, वो सबसे बेस्ट है। ब्राजीलियन नट का होता है तो वो बेस्ट है, वो सबसे बेस्ट है। बहुत अच्छा तेल है। ठीक है। अच्छा आप स्किन से जब हम बात करते हैं कि स्किन को फ्रेश रखना और उसको हेल्दियर लाइफ देना, और उसके लिए आप ड्राई फ्रूट्स को कितना वो समझते हैं, नट्स एंड इनको के इनटेक रखना इनका? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। जैसे फ्रूट्स जितना इम्पॉर्टेंट है इतना ही ड्राई फ्रूट भी इम्पॉर्टेंट है। अब लोग कहेंगे इतना महंगा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरा प्लेटर बना के खाना है, आपने हैंडफुल खाना है। चंद दाने, 2 अदद अखरोट खा लिए, 3 से 4 बादाम खा लिए हैं, 1 से 2 खुबानी खा लिए, बस ये आपकी डेली डोज है। तो ये आप खाएं और ये आपके स्किन की हेल्थ के लिए, आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए, आपके हेयर के लिए, आपकी पूरी बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो मतलब ये सारे चेहरा जो है ना आपका खिलखिलाता जाएगा। मैं अभी कुछ दिन पहले, ये 1-2 दिन पहले की बात है, मैं कह रहा था ये बात कि आपा का कहना है कि आपने अगर सेहतियाब रहना है और अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो सीज़न का फ्रूट खाना ज़रूरी है। और सीज़न का फ्रूट जब आप खाते हैं तो उससे जो उस वक्त की जो बीमारी है ना वो दूर हो जाती हैं आपसे। ये मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे और मैं सीख रहा हूँ अभी भी। तो थैंक यू वेरी मच आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला और आप आए। तो अच्छा, तो व्यूअर्स यहाँ पर अब बारी है जी मज़ेदार सी रेसिपीज़ की। उम्मे राहिल आपा हमारे साथ मौजूद थी, इन्होंने हमें बताई ज़बरदस्त सी रेमेडीज़। आज का तड़का जी, यहाँ पर बननी है बड़ी ज़बरदस्त सी 2 रेसिपीज़, एक राइस की और एक दाल की। ठीक है जी, दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आपने हमें बताना है कि रेसिपीज़ कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं दाल बनाने के लिए। तो यहाँ पे मूंग और मसूर की दाल है, ठीक है जी, जो हम यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद प्याज हम यहाँ पे यूज़ करें, स्लाइस कटे हुए हैं या इवन आप साबुत भी ले सकते हैं। और हरी मिर्चें हैं, नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च का पाउडर है और उसके बाद लहसुन का पेस्ट है। और पालक के अलावा यहाँ पे जो बाकी के 2 चीज़ें जो हम तड़के के लिए यूज़ कर रहे हैं उसमें लाल गोल मिर्च है और
करी पत्ता है। इसके अलावा जो मसाला जो बनेगा, इसमें आपने ज़ीरा कुटा हुआ, अजवाइन, मेथी दाना, हरी मिर्चें, लाल कुटी हुई मिर्चें, राई दाना, अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन पाउडर और नमक का हम इसमें यूज़ करें। ठीक है जी। तो ये हमारी आज की मज़ेदार सी दाल की रेसिपी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बल्कि एक काम करते हैं, हम इसको फुल फ्लेम पे रखते हैं। अब मैं आपको दिखा दूं पहले हमने करना क्या है। अच्छा, सिंपल है, आपने इस तरह से ये दाल जो है शामिल कर दी पैन में। ठीक है, दोनों एक साथ। ठीक है, और दोनों दालें शामिल करने के बाद ये हो गया डन। परफेक्ट। और फिर आपने इसमें ये शामिल कर दिया अनियन, स्लाइस कटे हुए, बारीक कटे हुए। और अनियन शामिल करने के बाद आपने ये हरी मिर्चें साबुत इसमें शामिल कर दी। ठीक है, हरी मिर्चों का टेल पार्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, और डन। अच्छा, क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है हरी मिर्चों की, कि आप कितना शार्प फ्लेवर जो है ना वो खाना पसंद करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका। ठीक है, और उसके बाद 1 टेबलस्पून के करीब इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। ठीक है जी। हल्दी पाउडर इसके अंदर 1/2 टीस्पून के करीब। और इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये हो गया डन। शामिल करने के बाद इसको हम कर देते हैं कैप और पकने के लिए रख देते हैं। तो ये बेस दाल की जो है रेडी होगी। फिर लास्ट में इसमें हमने पालक ऐड करना है, और पालक ऐड करने के बाद हम इसको फिर दोबारा से मतलब पका लेंगे अच्छी तरह से, और फिर इसको मैश कर लेंगे। और जब ये हमारा मिक्सचर दाल का और पालक का रेडी हो जाएगा, फिर उसके बाद इसका मसाला हम तैयार करेंगे। दूसरी तरफ पैन लेकर हमने सबसे पहले इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करना है। ठीक है जी। कुकिंग ऑयल ऐड करके इसको अच्छी तरह से आपने गरम करना है, और गरम करने के बाद इसके अंदर फिर इंग्रेडिएंट्स ऐड हो गए। अच्छा, दाल के लिए यहाँ पर आप देखें तो चावल जो है, अब मुझे दानिश भाई ने माशाल्लाह से कनी वाले चावल बॉईल करके दिए हैं, तो ये कनी वाले चावल हम इसके अंदर शामिल करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें शामिल क्या क्या होने जा रहा है। ठीक है जी। करी लीव्स है, काली मिर्च साबुत है, लाल कुटी हुई मिर्च है, ज़ीरा साबुत है, लहसुन के जवे हैं, और उसके बाद लाल गोल मिर्च है, नमक है, और चिकन पाउडर है, और ग्रीन अनियन का हम इसमें इस्तेमाल करें। और दाल जो है हमने यहाँ पर इस तरह से बॉईल कर ली है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑयल गर्म होता है तो लाल गोल मिर्च इसमें शामिल करके अच्छी तरह से इसको कुक कर लेंगे, ताकि मिर्च जो है वो अपनी जगह ले ले, प्रूफ हो जाए और हल्का सा कलर चेंज कर ले। ठीक है, इस तरह से डन। तो ये मज़ेदार सी जो आज की दाल की रेसिपी है। अच्छा, यूजली आप अगर इस दाल के अंदर अगर आप मीट ऐड करना चाहते हैं तो मीट उस वक्त ऐड होगा जब हम मसाला बनाएंगे। चाहें तो आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं, बीफ भी ऐड कर सकते हैं, मटन भी ऐड कर सकते हैं, इवन कि आप सी फूड में अगर कोई भी सी फूड ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वो सी फूड भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, आपने इतना पकाना है कि चिली का कलर जो है वो डार्कर साइड पे चला जाए। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, ठीक है, चिली प्रूफ होना शुरू हो जाएगी।
तो यहाँ पर हमने गार्लिक के जवे जो है इसमें चॉप करके शामिल कर दिए और इसको अच्छी तरह से अब हमने मिक्स कर दिया, ठीक है। और इसके बाद लाल गोल मिर्च शामिल करने के बाद गार्लिक शामिल किया और फिर अब हम ये काली मिर्च इसमें शामिल कर रहे हैं, ठीक है। अब काली मिर्च और ज़ीरा इसमें शामिल करके इतना इसको पकाना है कि आपने जो गार्लिक को, लहसुन को जो बारीक काट कर ऐड किया, इसमें शामिल किया है, वो अच्छी तरह से कलर ले ले। वंस वो कलर लेता है, हल्का लाइट गोल्डन कलर लेता है, तो फिर इसके अंदर आपने करी पत्ते शामिल करने, ठीक है। करी पत्ते शामिल करने के बाद खुशबू आपको आने लगेगी, ठीक है। ये हो गया डन। और उसके बाद ये दाल आपने इसमें शामिल कर दी, ठीक है। दाल शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको अब हम करेंगे सीज़न, ठीक है। हो गया डन। यहाँ पर आपने इसमें शामिल कर दिया ये नमक हस्बे जायका, ठीक है। और ये आपने इसमें शामिल कर दिया चिकन पाउडर, ब्रॉथ और क्यूब जो भी आपने शामिल करना है आप वो शामिल कर दें। फिर लाल कुटी हुई मिर्च हस्बे जायका आप इसमें स्पाइसेस जितना शार्प खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन, परफेक्ट। अब इसमें अच्छा जैसे ही ये कुक्ड हो जाता है और यहाँ पर आपने चावल को खोलकर, ठीक है, ये दाल के ऊपर इक्वली फैला दिया, ठीक है जी। हो गया डन, परफेक्ट। अब हम इसको कर देते हैं कैप, ठीक है। कैप करने के बाद ये साइड चेंज करते हैं इस तरफ, उसको स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देते हैं और यहाँ पर हाई फ्लेम पर आ जाते हैं, ठीक है जी। और ये देखें अब यहाँ पर जो दाल में हमने मसाले ऐड किए थे और लाल मिर्च का पाउडर था और हल्दी पाउडर था, नमक था, ठीक है जी। और बाकी प्याज, हरी मिर्चें और दालें, ठीक है जी। इन सब को हमने अच्छी तरह से अब इस तरह से पकाना है आपने। वंस ये कुक्ड हो जाती है फिर उसके बाद हम इसको मैश कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया डन। अच्छा, मैं एक दफ़ा आपको ये मिक्स करके दिखा दूँ यहाँ पर कि कलर किस तरह का आएगा इसका। फिर उसके बाद ऊपर से हम फ्रॉथ बाद में इसका हटा देंगे, ठीक है। ये हो गया डन, परफेक्ट। अच्छा, ग्रीन अनियन बिल्कुल लास्ट में जब चावल पे स्टीम बन जाएगी आपकी, आई थिंक बन गई है स्टीम, ठीक है। और इसके बाद आपने इसमें ग्रीन अनियन ऑन टॉप, आप वैसे गार्निश में भी ग्रीन अनियन, हरी प्याज जो है वो शामिल कर सकते हैं और इस तरह से भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको आपने अच्छी तरह से कुक करना है। वंस ये कुकड होता है तो इस मीन के आपके राइस रेडी है और इस तरफ दाल को आपने पकाकर फिर इसके बाद इसको गोटा लगाना है। कि गोटा इतना लगाना है, गोटा लगा लें या हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। फिर पालक को भी आप इसमें बस कर सकते हैं तो कलर चेंज होगा, बट ये होगा कि आप दाल को अच्छी तरह से गोटा लगा दें और फिर उसके बाद इसके अंदर पालक ऐड करके उसको भी मैश कर दें तो बड़ा ज़बरदस्त सा टेक्सचर जो है ना इसका बहुत मज़ेदार आएगा। अच्छा जी, अब बारी है ये मूंग राइस रेडी हो गए और ज़बरदस्त सी चावल की जो रेसिपी थी वो तैयार हो चुकी है, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे जो दाल बन रही थी, सही है जी, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि और ये अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए। दूसरी तरफ अब हमने करना क्या है दाल के अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करनी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो इसमें फिर दोबारा से बॉयल आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, आपने इसको वैसे मैश अच्छी तरीके से करना है, फिर उसके बाद आपने इसमें पालक ऐड करना है, बट मेरे पास टाइम
शॉर्ट है तो मैं पालक इसमें अब ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया पालक। ठीक है, पालक शामिल कर दिया और पालक शामिल करने के बाद इसको हम वापस कैप कर देंगे। ठीक है, ये हो गया डन। पकने के लिए रख दिया हमने और वंस ये अच्छी तरह से कुक्ड होता है फिर उसके बाद हम इसको बाद में मैश कर लेंगे। परफेक्ट। अब इसमें हमने कुकिंग ऑयल ऐड किया। ठीक है, कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद ठीक है, ये हो गया डन। तड़का भी इसके अंदर लगना है। ठीक है, अब कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है जी, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और नमक और हरी मिर्चें, प्याज, ठीक है जी, और मूंग मसूर की दाल, इन सबको पानी के साथ बॉईल करने के लिए रख दिया। वंस ये बॉईल हो जाता है अच्छी तरह से फिर उसके अंदर आपने इसको गोटा लगाना है और गोटा लगाने के बाद आप इसमें पालक ऐड करके इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। ठीक है जी, एक तरफ पक गया और इसके बाद दूसरी तरफ आपने ऑयल लेकर ऑयल में सबसे पहले आप क्या ऐड करेंगे, राई दाना, ठीक है, और मेथी दाना। ठीक है, राई दाना और मेथी दाना शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतना आपने इसको पकाना है कि इसमें तेल के अंदर अरोमा, खुशबू इसकी आ जाए, बैठ जाए। ठीक है जी, उसके बाद फिर आप इसको फर्दर आगे इसमें चीज़ें दूसरी ऐड करेंगे, शामिल करेंगे। डन। अब ये यहाँ पर सांबा जो है, जो दाल हम बना रहे थे मूंग मसूर की, ठीक है, सांबर, मेरी प्रोनाउंसिएशन आई एम सॉरी, मैं जो है ना बहुत बुरा हूँ। और यहाँ पर आपने इसको इस तरह से मिक्स करके ना कैप कर लिया। ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें फ्लेवर्स आ जाएं। ठीक है, वंस यहाँ पे देखें ये मेथी दाना और राई दाना एक हो जाता है। ठीक है, और इसमें बबल्स आने लग गए तो खुशबू जो है ना वो आपको आने लगेगी। वंस खुशबू आने लगती है खुशबू जैसे आने लगेगी आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। ये हो गया। ठीक है जी, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद आपने इसमें हरी मिर्चें, लाल कुटी हुई मिर्च है जी, ज़ीरा कुटा हुआ, ठीक है जी, और अजवाइन आप कम ऐड करेंगे। ठीक है जी, 1/4 टीस्पून इज़ इनफ। ठीक है, नमक वैसे हमने ऐड किया था। ठीक है, ये बन गया बेस। ठीक है, वंस ये मसाला आपका रेडी होता है थोड़ा सा इसको कुक करें अच्छी तरह से, और कुक करने के बाद इसको करी को जो है आप बॉईल करके इसमें ऐड कर दें या उसको इसमें ऐड कर दें, जिस तरह से भी आपका दिल करे। ठीक है, और इसको फिर आपने एक बज़ मारना है या इसको गोटा लगाना आपने। ठीक है, हो गया डन। ठीक है, हो गया डन, परफेक्ट। और अब इसको अच्छी तरह से हम पका लेते हैं। परफेक्ट। टाइम शॉर्ट होने की वजह से मुझे चीज़ें जो है ना जल्दी करनी पड़ती हैं, अदरवाइज़ ये टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा टाइम लेगा। दाल पहले पकेगी अच्छी तरह और पकने के बाद फिर इसको बज़ लगेगा। ठीक है, उससे पहले नहीं होगा या गोटा लगेगा। ठीक है, दाल को आपने अच्छी तरह से पकाना है। पहले जो हमने अनियन, ग्रीन चिली, ठीक है जी,
अनियन, ग्रीन चिली, दाल, मूंग मसूर की, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, नमक और ये चीज़ें जो हमने पानी के साथ शामिल करके इसको बॉईल किया। आपने इसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आपने इसको मैश करना है अच्छी तरह से। वंस जब ये पानी खुश्क होने लगे, ये मैश हो जाए अच्छी तरह से, फिर उसके बाद इसमें पालक ऐड करना है। पालक अपना पानी छोड़ेगा, फिर उसको अच्छी तरह से आप मिक्स करेंगे। फिर ये मसाला बना के इसको मसाले के अंदर ऐड करके फिर मसाले के साथ आप इसको पकाएंगे और फिर दोबारा गोटा लगाएंगे। ठीक है, जब आपकी दाल बिल्कुल परफेक्टली डन हो जाए, फिर उसके बाद इसमें लास्ट में कड़ी पत्ते का और लाल गोल मिर्च का तड़का लगेगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर आई एम सॉरी, हकीम शाह नज़ीर साहब याद आ गए, एक साथ 20-25 छींके। खैर, तो यहाँ पर ये ज़बरदस्त सी जो राइस की रेसिपी थी। अब आप इसको चाहें तो मिक्स कर दें, चाहें तो आप इसको इसी तरह से सर्व करें। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी इसमें बिल्कुल माइनर सा पानी है, ठीक है, जो कि अब खुश्क हो जाएगा। हल्की आंच पे इसको पका लेते हैं। तो ये दालें जो है ना आपकी, जिस तरह से आपको याद होगा कि इससे पहले भी कहीं रेमेडीज़ के अंदर जो है ना बताया गया है कि इन दालों का पेस्ट बनाकर भी आप स्किन पे लगा सकते हैं और ये स्किन के लिए फ़ायदेमंद है। तो अगर स्किन पे लगाने के ही फार्मूले अप्लाई करने तो इनको खा कर ट्राई करें। खाने से जो इनके फ़ायदे होंगे वो बेतहाशा फ़ायदे हैं। ठीक है, मैं ये कहूँगा कि अच्छा, मैं भी पढ़ता हूँ, या तो किताब में पढ़ लेता हूँ या गूगल कर लेता हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉनिक दौर है, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। तो आपके हाथ में मोबाइल है, जल्द आपने जितने भी फल फ्रूट और सब्ज़ियाँ और दालें हैं, इनके अगर आप फ़वाइद पढ़ लें तो इसमें 90% जो है ना आपको यही मिलेगा कि चेहरे के लिए, स्किन के लिए और टाइटनिंग के लिए और आपके मैदे के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, या आपकी अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ आपके जिस्म के लिए इतनी फ़ायदेमंद है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ठीक है, ये जो फार्मिंग की जगह, फार्मिंग की बात नहीं कर रहा मैं, ऑर्गेनिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ, जो देसी अंडे, देसी मुर्गी, ठीक है जी, देसी लहसुन, देसी अदरक, ठीक है, बेबी पोटैटोज़, बेबी स्पिनच, ठीक है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त सी दाल की और चावल की जो है वो खुशबू आने लग गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये पानी में बॉईल अच्छा आ चुका है। ठीक है, और अब हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है इसी तरह। ठीक है, और जब ये एक जान हो जाए, ठीक है, इसके बाद आपने इसको मैश करना शुरू करना है। ठीक है, ये हो गया डन। पकने के लिए रख देते हैं। चावल में दम आ गया है और आई एम श्योर कि इसकी जो क्या कहेंगे कि पानी था वो खुश्क हो गया होगा। और अब हमने दाल को गोटा भी लगाना है और साथ में दाल के लिए तड़का। ठीक है, अगर आप चाहें तो गार्लिक ऐड करना, तो आप गार्लिक के जवे को थिन स्लाइसिस में काट कर ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि गार्लिक हमने 2 पॉइंट के ऊपर इसमें ऐड किया है। एक हमने ऐड किया है उस वक्त जब हमने इसको बॉईल करने के लिए दालों को रखा, और फिर एक हमने ऐड किया सौते करते हुए जिसमें हमने स्पाइसेस को भुना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लाल गोल मिर्च इसमें शामिल करेंगे ताकि लाल गोल मिर्च जो है क्रिस्प हो जाए और कलर इसका थोड़ा सा डार्कर साइड पे चला जाए और चिली जो है अपनी जगह ले ले। और उसके बाद जब कड़क, मतलब क्रिस्प चिली फ्राई जो है वो जब आपकी दाल में ऐड होगी तो वो उसका मॉइस्चर लेने के बाद जो है ना वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, दाल को और दाल के अंदर फिर चिली के फ्लेवर जब आप बाइट लेंगे वो बस्ट होगा तो क्या ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पर एक काम करते हैं, तड़का जो है हमारा बन रहा है। ठीक है, अगर आप इसमें चाहें तो क्यूमन ऐड करना तो आप क्यूमन भी ऐड कर सकते हैं तड़के के अंदर, और दूसरा आप ग्रीन चिली ऐड कर सकते हैं। तीसरा आप इसके अंदर गार्लिक और कोरिएंडर चॉप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेवर्स अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी फ्लेवर्स आप ऐड करना चाहते हैं, बट जो रेसिपी हमारी है वो मैंने आपको बता दी है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं हमने दाल बनाने के लिए, और मेथड क्या था, तरीका क्या था, और जो वो भी मैंने आपको बताया कि आप इसको पहले पकाएंगे, फिर उसके बाद आप इसमें गोटा लगाएंगे। मैं भी ब्रेक के अंदर इसमें बस मशीन चला दूँगा। ठीक है, बस मशीन से होगा ये कि ये
फाइन प्यूरे फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, जो हमें गोटा लगाने के बाद मिलना है, ठीक है। तो यहाँ पे दाल पकड़िए और तड़के के लिए यहाँ पे चिली देखें तो चिली प्रूफ होना शुरू हो गई है। वंस चिली प्रूफ होती है, हल्का डार्क कलर लेती है, इसके अंदर मैंने कड़ी लीव जो है ना, कड़ी पत्ते ऐड कर देने। आज जो हमारा ये मज़ेदार सा शो का जो सेगमेंट था जिसमें हमने खाना बनाया और मज़ेदार सी रेमेडीज़ आपने जो देखी, मतलब अच्छी रेमेडीज़ आपने देखी, जिसमें आपने स्किन केयर के ऊपर आज का टॉपिक था, चेहरे की या बॉडी की स्किन की आप किस तरह से केयर करेंगे, और ऑयल बनाना उसमें सिखाया आपको, और बाकी और भी बहुत सारी रेमेडीज़ थी जो आपने आपको बताया। आई एम श्योर आपको फ़ायदा होगा उससे जब आप अप्लाई करेंगे। तो आज हमने जो रेसिपी बनाई है उसमें एक साबुत मूंग की हमने राइस बनाए, और वो राइस आपके सामने, ठीक है। अच्छा, आप इसको पूरे को एक साथ मिक्स भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप इस तरह से उसको मतलब लेयर के अंदर आप उसको सर्व करें तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त एक दाल का और चावल का इंडिविजुअली फ्लेवर जो है आपको आ रहे होंगे। और दूसरी तरफ सांभर जो हमने बनाया, ठीक है, सांभर के अंदर हमने जो पहली जो रेसिपी आप 2 हिस्सों में बल्कि 3 हिस्सों में तड़का अलग बनेगा। पहला जो इसकी जो पहली जो जॉब होगी सांभर बनाने के लिए, उसमें पालक, मूंग की दाल, मसूर की दाल, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, प्याज, हल्दी पाउडर और नमक और लाल मिर्च को जो है ना आपने अच्छी तरह से उबाल लेना है, ठीक है। उबालने के बाद आप उसको गोटा लगा दें, ठीक है। फिर इसके अंदर आप पालक ऐड करके उसको फिर से पका लें। दूसरी तरफ जो आप मसाला बनाएंगे, मसाले के अंदर आपने ऑयल, और ऑयल के बाद उसमें आपने राई दाना और मेथी दाना डालकर शामिल करके उसको अच्छे से पकाना है ताकि फ्लेवर्स उसके इन्हांस हो जाए, बाहर आ जाएं। फिर उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट उसमें ऐड करेंगे, और बाकी के जो मसाले जिसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, मेथी दाना है, अजवाइन है, नमक है, चिकन पाउडर, ब्रॉथ स्टॉक जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें, और हरी मिर्चें कटी हुई आप उसमें शामिल करके मसाला रेडी कर देंगे। तो फिर वो गोटा लगा हुआ दाल जो है उसमें शामिल कर देंगे। अभी मैंने बस कर दिया है हैंड बजर से, और ये दाल हमारी क्विक जो है ना रेडी हो गई। बट इट टेक टाइम कि आप उसको मैश करते रहें और अच्छी तरह से गोटा लगाते रहें ताकि दाल आपकी ज़बरदस्त सी रेडी हो जाए। उसके बाद आपने ऑयल के अंदर लाल गोल मिर्च को अच्छी तरह से पकाना है। अब इस वक्त लाल गोल मिर्च क्रिस्पी हो चुकी है, डार्कर साइड है, और उसके बाद आप इसको जब भी थोड़ी देर रेस्ट लेगी इसके अंदर तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, और बाइट में जो है ना चिली का बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, ठीक है। तो कड़ी पत्ते के साथ आपने इसको बघार दे देना है। तो व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ कि आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग ट्राई भी करेंगे। और जब भी आप हमारी रेसिपीज ट्राई करेंगे आप सब हमें देंगे फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सबने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, इवन यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल और पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। इंशाल्लाह आप सबसे कल मुलाकात होगी, तो तब तक आप सबने अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।